ये सामने सुजुकी की तरफ से आने वाला सुजुकी ई एक्सेस है और इसकी 1,89,702 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है। खामाखणी दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और आज ई एक्सेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसकी प्राइस, ईएमआई, डाउन पेमेंट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट एंड क्या सुजुकी ऑफर कर रहा है उसकी, एंड ये कितनी रेंज देती है, कितने किलोमीटर की कंपनी वारंटी दे रही है और क्या सब ऑफर कर रहा है सुजुकी इसके साथ में, उन सब की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रंट से शुरू कर लेते हैं। देखो, डिस्क ब्रेक के साथ में आता है, फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाते हैं, डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं और इसमें सीट की तरफ से 90-90 12 इंच के आपको टायर मिल जाते हैं ट्यूबलेस। और ये जो ब्रेक्स हैं इस पे किसी तरह की ब्रांडिंग नहीं है, बट मोस्टली निसिन के हो सकते हैं। यहाँ पे ये फाइबर का पार्ट आ जाता है, इधर भी फाइबर आ जाता है, एलईडी इंडिकेटर है, यहाँ पे डीआरएल भी एलईडी है और ये इसकी हेडलाइट आ जाती है जिसके अंदर अभी ये लो बीम पे है। और अगर मैं इसको हाई बीम पे कर दूं तो ये कुछ हाई बीम में आपको ऐसी मिलने वाली है। हाई बीम, लो बीम, ये कुछ इसके लाइट में आपको मिलने वाला है। एंड ये जो अलॉय व्हील्स आप देख रहे हो ये डायमंड कट के साथ में आते हैं और इस कलर में पहली बार किसी स्कूटर में मैं अलॉय व्हील देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अंदर। ये इसका ब्लू मैट फिनिश के साथ में आने वाला कलर है। साइड से देखने में ये कुछ ऐसा लगने वाला है। अब यहाँ से आप देखोगे तो आप ये ई एक्सेस की बैजिंग आ जाती है, इस तरह के इसके अलॉय व्हील्स आ जाते हैं और ये रियर में भी 180 और 12 इंच का ही इसमें टायर आ जाता है। इस तरफ इसकी मोटर वगैरह यहाँ पे लगी हुई मिल जाती है। तो देखने में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एग्ज़ैक्टली जैसे पेट्रोल का स्कूटर ना, सेम वैसा ही इसको बनाया गया है। इस तरफ इसमें इंडिकेटर मिल जाता है आपको, रियर में एलईडी और बैक लाइट भी एलईडी में ही आ जाती है और ये देखने में कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। टॉप से देखने में कुछ ऐसा लगेगा। ग्रैब रेल जो है ये भी आपको मेटल का पार्ट मिल जाता है। काफ़ी ब्रॉड सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है और इस तरफ जो आप देखोगे ई एक्सेस सुजुकी, जो मैं पार्ट बता रहा था कि वैसा ही लगता है जैसे पेट्रोल स्कूटर हो। सिंगल सस्पेंशन आ जाता है इसमें, सेंटर स्टैंड आ जाता है, साइड स्टैंड आ जाता है और पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एल्यूमिनियम के ये फुटरेस्ट आ जाते हैं। दूर से देखने पे कुछ ऐसा लगने वाला है। ये कीलेस एंट्री के साथ में आता है, तो इसकी जो चाबी है ये कुछ ऐसी मिलने वाली है। ये इसकी चाबी आ जाती है, इसमें आप इसके डीआरएल ऑन कर सकते हो और इससे इसको लॉक कर सकते हो आप। और इस तरफ इसमें एक सिर्फ ये बटन दिया गया है, इसके सारे फंक्शंस को आप ओपन कर सकते हो। जैसे अभी इसको मैंने ऑन कर रखा है, इससे आप इसको बंद कर सकते हो, इससे को घुमा के आप इसकी सीट ओपन कर सकते हो और इसी को अगर आप पुश करके रखोगे तो इसका जो हैंडल है, इधर करता हूँ मैं इसको, और इसका ये आप इसका हैंडल लॉक कर सकते हो। ये फीचर्स इसमें कुछ मिल जाते हैं और इसको आप दोबारा दबाओगे, अगेन इसको ऑन करोगे तो ऐसा कुछ इसका लोगो आ जाता है सुजुकी की तरफ से आने वाला। कलर टीएफटी डिस्प्ले मिलता है। 100% आपको ये अभी शो कर रहा है। यहाँ पे ये बटन आ जाता है जिसमें आप इसकी बाकी के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट करने के बाद में ये 100% बैटरी पे ट्रिप 1 दिखा रहा है, 19.2 किलोमीटर, मोड इको, रेडी, सेटिंग लीगल यहाँ पे शो कर रहा है। इससे आप इसकी जो है ये यहाँ पे किलोमीटर, आपकी जो बैटरी यूजेस वगैरह है वो शो कर देगा। एंड यहाँ पे 85 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है एंड ये ट्रिप ये अगेन आ जाता है। तो यही फीचर इसमें मिलते हैं। इसके थ्रू आप ये ओडोमीटर पे जा सकते हो, यहाँ पे ट्रिप पे जा सकते हो, ये ट्रिप 2 आ जाता है एंड ये इस तरफ इसमें 14.1 वॉट की जो है बैटरी जो यूज़ की गई है वो शो कर रहा है। तो ये सब कुछ इसमें मिल जाता है। ये हैंड ग्रिप्स जो भी पेट्रोल स्कूटर में आती हैं एग्जैक्टली वो ही यहाँ पे यूज़ करी गई हैं। एंड मोटर को ऑन ऑफ करने का बटन आ जाता है, हैजार्ड का बटन आ जाता है, ये मोड्स का बटन आ जाता है। मोड्स के बटन को दबाओगे तो ये इको एंड राइड ए, एंड राइड ए और ये आ जाता है मोड। यही आपको ऑप्शन मिलते हैं, इधर हाई बीम, लो बीम, और यही इसका बटन है जिससे आप पास कर पाओगे। इंडिकेटर और ऐसा कुछ इसमें हॉर्न मिल जाता है और ये इसका हैंड ब्रेक्स वगैरह जो है, रियर ब्रेक्स वगैरह आ जाते हैं। नीचे के पार्ट में आप आते हो तो यहाँ पे आपको बूट ओपन करने के लिए अलग से चाबी दी गई है छोटी सी, जिसके थ्रू आप इसका बूट ओपन कर पाओगे। यहाँ पे इसमें एक यूएसबी टाइप ए आ जाता है चार्ज करने के लिए मोबाइल वगैरह। यहाँ पे आपको सामान वगैरह लान कैरी करने के लिए हुक दे दिया गया है और इस तरफ जो है एक हुक यहाँ पे भी आ जाता है, दोनों सेम हुक यहाँ पे आ जाते हैं। इसका फ्लैट बोर्ड इतना है कि इसमें देखो सिलेंडर वगैरह तो नहीं आएगा और रखोगे तो स्क्रैच आ जाएंगे, वो इसमें नहीं आ पाएगा। और जैसे ही आप इसके बूट में जाते हो, जो कि मैंने ओपन कर दिया था, बूट के साथ में एक अच्छी चीज़ है कि नॉर्मली ये ऐसे पकड़ना पड़ता है कुछ सामान रखने के लिए, उन चीज़ों के लिए, बट यहाँ पे सुजुकी ने दिमाग लगाया है और ये आपको एक फीचर दे दिया है कि जैसे आप इसको ऊपर उठाते हो ये यहाँ पे लॉक हो जाता है और ये इतना कुछ स्पेस इसके बूट में मिल जाता है। इसमें आप चार्जर रख सकते हो और आप अपना हाफ फेस हेलमेट रख सकते हो और ये आज भी सुजुकी जो है मैनुअल आपको साथ में दे रहा है।
इस स्कूटर के साथ में, और बाकी यहाँ पे और कोई फीचर्स आपको नहीं नहीं मिलेंगे। 33 नंबर वगैरह आ जाता है। और इसको क्लोज़ करना हो तो थोड़ा-सा आप ऊपर पुश करिए और ये क्लोज़ हो जाता है। तो ये फीचर जो है ना सुजुकी इसके साथ में आपको ऑफ़र कर रहा है ई-एक्सेस में। अब आते हैं इसकी प्राइस, ईएमआई और डाउन पेमेंट पे। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,89,702 और आरटीओ इसमें लगेगा 1,400 रुपए का, एंड इंश्योरेंस इसमें 9,468 रुपए का होता है। एक्सटेंडेड वारंटी आप चाहो इसमें ले सकते हो, 3,999 रुपए की है। ऑन रोड ये कॉस्ट करता है इन सबको मिलाने के बाद में 2,05,268 रुपए की। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सटेंड वारंटी आपको ले लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें 2 साल 24,000 किलोमीटर की ही वारंटी कंपनी एज स्टैंडर्ड दे रही है। बट अगर आप सब 3,000 4,000 रुपये और दे देते हो तो इसमें आपको 10 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप ये वाला ही ऑप्शन चूज़ करें। तो इसके बेसिस पे अगर आप 35,000 रुपये का डाउन पेमेंट देते हो तो आपका लोन अमाउंट बनता है 1,70,268 रुपये प्लस 4,000 फाइल चार्ज के। तो आपका यहाँ पे 1,74,268 रुपये का लोन अमाउंट बन जाता है। इस पे आरओआई जो है काफ़ी कम चल रहा है, सभी बैंक की तरफ से 6.99 का आपको मिल जाता है। इसमें आप 18 महीने की ईएमआई करवाते हो तो 10,697 रुपये की ईएमआई आती है। 24 महीने की ईएमआई करवाते हो तो 8,276 रुपये की ईएमआई आती है। 36 महीने की ईएमआई करवाते हो तो 5,856 रुपये की आती है। 48 महीने की ईएमआई करवाते हो तो 4,646 रुपये की आती है। और मैक्सिमम 5 साल जो कि 60 मंथ की ईएमआई होती है 3,920 रुपये की करवा सकते हो। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं लोन के अंदर, और अब आप डिपेंड कर सकते हो कि आपको कौन सी ईएमआई के साथ में जाना चाहिए ई एक्सेस की। ये तो थी इसकी प्राइसिंग। अब नेक्स्ट आते हैं देखो इसकी वारंटी पे। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि 2 साल 24,000 किलोमीटर की वारंटी आपको एज स्टैंडर्ड मिलती है। 3,999 देते ही 10 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी आप इसकी एक्सटेंड करवा सकते हो, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है। टेंशन फ्री रहते हो 10 साल के लिए। इसमें आपको 4 कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं। 4.1 किलोवाट ये पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि लगभग 5.49 बीएचपी होती है, और ये 15 एनएम का टॉर्क बनाती है ये स्कूटर, और 95 किलोमीटर की रेंज ये ऑफर करती है। इसके अंदर जो है अभी ये मोड ए पे है, 85 की रेंज शो कर रही है, तो लगभग इसमें इतनी ही रेंज देगा, 5-10 कम भी हो सकती है। बट इसमें अगर आप जाते हो इको मोड पे तो इसमें ये आपको लगभग 110 से 115 किलोमीटर की रेंज दे देगी। जो कंपनी 95 बता रही है ना, उससे ज़्यादा की रेंज ये दे देती है उस वाले मोड के अंदर। वो जब आप जो रियल यूजर से फीडबैक आया उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी स्कूटर की 3.72 किलोवाट की बैटरी आती है, और ये 4 घंटा 30 मिनट में 80% चार्ज हो जाती है घर पे। तो ये लगभग 6 घंटा 20 मिनट लगाती है फुल चार्ज होने में। और अगर आप इसको फास्ट चार्ज करते हो, जहाँ पे इसके फास्ट चार्जर सर्विस स्टेशन बने हुए हैं, तो उस पे ये 1 घंटा 20 मिनट लगाएगी 80%, और 2 घंटा 12 मिनट लगाती है 100% चार्ज होने में। एंड सबसे बड़ा ऑफर जो है ना इसके ऊपर जो सुजुकी दे रहा है, वो बड़ा ऑफर आपके लिए हो सकता है। जैसे कि इसकी प्राइस कहीं न कहीं आपको ज़्यादा लग सकती है। तो उसके लिए सुजुकी ने क्या किया है कि इसके अंदर जो है आप अगर इस स्कूटर को 3 साल रखते हो और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर चलाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो कंपनी जो है आपको 1,20,000 रुपए आप स्कूटर दे दीजिए कंपनी को वापिस, और 1,20,000 रुपए आपको कंपनी वापस दे देगी। बट उसमें आपको ये इलेक्ट्रिक या फिर कोई दूसरा जो पेट्रोल का स्कूटर है, वो खरीदना पड़ेगा। आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको 5 साल चला लेते हो तो उस केस में ये आपका 5 साल रखने के बाद में अनलिमिटेड किलोमीटर चला सकते हो, और उसमें आपको 1,00,000 रुपए कंपनी रिफंड करती है। ये फीचर किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको नहीं मिलेगा जो इसमें दे रहे हैं। और इसके अंदर ना आपको एलएफबी बैटरीज मिलती हैं, तो जिसकी लाइफ साइकिल एज कंपेरेटिवली जो अदर बैटरीज हैं उनसे ज़्यादा बेटर आपको मिलती है। तो ये सब कुछ मिलने वाला है अगर आप ई एक्सेस को अगर आप कंसीडर करते हो तो जी यही सब कुछ मिलता है अगर आप ई एक्सेस लेने का प्लान कर रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर आप कुछ पूछना चाहो तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरी इंस्टा आईडी आ रही है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो।